तो यार मैं ना काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो आप लोगों को पसंद आ सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना भाई महीने में 2 से 3 बार आप लोगों के साथ स्टोरी टाइम किया जाए। तो यार ये बात ना आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं और मेरे दोस्त रात को नॉर्मली घूमने निकले हुए थे। टाइम कुछ 9 या 10 के बीच के आसपास होगा। अब देखो, घूमने निकले और हम मोमोज न खाएं, ऐसा तो इंडिया के कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो हम लोग एक मोमोज वाले के पास रुक गए। वहाँ 2 ठेलियां लगी हुई थी, एक पर हमने कुछ ऑर्डर किया और दूसरी पर मोमोज मिल रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला, भाई तू जा मोमोज लेके आ, सब साथ में खाएंगे। अब भाई मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, मैं गया मोमोज वाले के पास और ऑर्डर दे दिया और वहाँ पे वेट करने लगा। तभी एंट्री होती है वहाँ 2 कैरेक्टर्स की, और देखो यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अब असली नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो पहली दीदी को हम बोल देते हैं राम घोड़ी और दूसरी को बोल देते हैं काली मसान। अब देखो, राम घोड़ी जो थी मेरे से एज में काफी बड़ी थी, मतलब मुझे बचपन से जितना याद है ना भाई, मैंने उसको बड़े लोगों वाली कैटेगरी में रखा है हमेशा। अब राम घोड़ी आते ही मुझसे बोलती है, अरे अकेले अकेले खा रहा है, हमें भी कुछ खिला दे। अब मैं बोलता हूँ, दीदी आप बड़ी हो, आपको मुझे कुछ खिलाना चाहिए ना। अब जो इसके बाद जवाब आया ना, अबे बड़ी कहाँ हूँ, मैं तो तेरे साथ की हूँ। और उस मूवमेंट पे दिमाग मेरा ना उस टाइम पे ये चल रहा था कि दीदी मैंने आपको बचपन में भी इतना ही बड़ा देखा है। खैर ऑब्वियसली भाई मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। तभी मेरी नजर पड़ती है काली मसान पर, और मुझे याद आता है कि बचपन में ये मेरे साथ स्कूल पढ़ चुकी है। मैं एक्साइटमेंट में एकदम बोल पड़ा, अरे दीदी ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। बस भाई, बस ये ही मेरी सबसे बड़ी गलती निकली। देखो, ना तो मैंने गिटार निकाला, ना मैं घुटनों पे बैठा, और ना मैंने फूल दिया, और ना ही बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का गाना बज रहा था। सिर्फ इतना बोला था कि बचपन की दोस्त है। राम घोड़ी ने इतना सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से चली गई। मैं भी भाई एक नादान बालक अपने मोमोज लेकर के अपने दोस्तों के पास चला गया और हम सब आराम से मोमोज खाने लगे। लेकिन इसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है और वो कॉल होती है मेरे पिताजी की। मैं भाई फोन उठाता हूँ और पापा बोलते हैं, कहाँ पे है तू? मैंने बोला, पापा यहीं मोमोज खा रहा हूँ बस। पापा बोले, अच्छा ठीक है घर आ जा, और कॉल काट देते हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब सा तो फील हुआ, लेकिन मैंने सोचा नहीं। मैंने सोचा यार छोड़ो, मोमोज पे फोकस करते हैं। मोमोज ठंडे हो गए तो पाप लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँचता हूँ, और घर पहुँचने के बाद मेरे भाई घर का माहौल देखकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी भाई मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ, लाओ मम्मी खाना दो। मम्मी मेरी बोलती है, खाना बाद में, पहले ऊपर जा, पापा बुला रहे हैं तेरे। अब मुझे लगने लगता है कि शायद भाई कोई नॉर्मल बात होगी, चल देते हैं ऊपर, क्या ही दिक्कत है। लेकिन भाई जैसे ही मैं ऊपर वाले रूम में घुसा ना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली एक ही कमरे में जमा होकर मीटिंग कर रही थी, और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने किसी का खून कर दिया भाई, सच में। अब भाई मैं अंदर रूम में जाता हूँ, सब बड़े प्यार से बोलते हैं, आओ बेटा यहाँ बैठो। और जब कोई इंसान ये लाइन बोलता है ना, तो इसका मतलब कभी भी प्यार नहीं होता। अब जैसे ही मैं बैठा ना भाई, तुरंत ही भाई सब लोगों ने गालियां बकनी शुरू कर दी। एक टॉप लेवल की गालियां मिली है मेरे को। उस दिन मेरे जैसा बेशर्म इंसान भी अपना माथा पकड़ के बैठा था। खैर भाई 45 मिनट गालियां खाने के बाद मुझे पता चलता है कि राम घोड़ी ने मेरे घर पे कुछ नई कहानी सुना दी है सबको। अब मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि राम घोड़ी ने घर पे आकर के बोला है कि मैंने रास्ते में रोक करके काली मसान को प्रपोज कर दिया है। अब भाई मैं 2 मिनट के लिए शॉक में चला जाता हूँ। मैं बोलता हूँ, क्या मैंने कब किया? भाई मैं सोचता हूँ कि मैंने ये कब कर दिया, मुझे तो इस बारे में कुछ याद भी नहीं है। अब मैंने भाई अपनी मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, अपने सारे घर वालों को पूरी बात बताई, लेकिन उस टाइम तक देर हो चुकी थी, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। और मेरे घर वालों को मेरी पुरानी गलतियां भी याद आनी चालू हो गई थी, तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रही भाई। मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोलता रहा और सब लोगों ने मुझे अच्छे से इग्नोर किया। खैर भाई उस दिन के बाद से ना मुझे एक बात समझ में आ गई, जिस लड़की के दिमाग में भूसा भरा हो ना, उससे 200 नहीं 2000 कदम दूर रहना चाहिए। अब ये थी मेरी दुखद कहानी। अगर तुम्हें सुन के मजा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार मैं डिजर्व करता हूँ। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है तो कमेंट कर देना, और जरूर बताना कि भाई कैसे तुम्हारे साथ ये घटना घटी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।